जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मंगल देवता के बारे में। मंगल देव लग्न कुंडली के 7th हाउस में होंगे, 7वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में आपको ये बात पता है कि मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, अलग अलग नंबर्स या राशियों के साथ होता है। उन राशियों का भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी राशि के साथ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि या तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं बात को कि अलग अलग लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में बैठे ग्रह अलग अलग अपने फल देते हैं। तो कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन यहां पर नंबर्स या राशियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब सिर्फ आप ये कहते हैं कि मार्स इन 7th हाउस और बस इतना बोल करके और फिर प्रेडिक्शन देना शुरू कर दे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है ना। चलिए, आप पिछले कई वर्षों से मुझसे ज्योतिष सीख रहे हैं। YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ढेरों सारे ऐसे वीडियोस क्रमबद्ध तरीके से ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर बन सकते हैं। यदि आप अभी तक मेरे वीडियोस को फॉलो नहीं करते थे और लेकिन ज्योतिष में आपकी रुचि है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर पर निर्भर नहीं रहना चाहते अपनी कुंडली देखने के लिए, तो आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए। YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर। देखिए, मुख्यतः क्या होता है कि केवल एक ग्रह का ही पूरी तरह से प्रभाव नहीं होता है। भाई, आपकी कुंडली में और दूसरे ग्रह भी होंगे, कुछ अच्छे या बुरे योग हो सकते हैं, विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, ऐसी भी कुछ चीजें हो सकती हैं, सूक्ष्म कुंडलियां भी होती हैं, तो बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो वो सारी चीजें भी मैंने सिखाई है और सिखा रहा हूं और सिखाते रहूंगा, लेकिन एक बार में एक ही चीज को मैं अच्छी तरह से सिखा सकता हूं। तो यहां पर हम महादशा के बारे में बात करें। ऐसा नहीं कि मून इन बार बार मेरे जुबान पर मून आ रहा है। मार्स इन 7th हाउस मैंने कह दिया, और सिर्फ मंगल 7th हाउस में रहेंगे, अलग अलग लग्न की कुंडली में रहेंगे, तो सिर्फ इतना नहीं, यहां पर हम बात करेंगे कि मंगल की महादशा चलेगी, मंगल की महादशा चलेगी तो वो अपने कैसे फल देगी, इस बारे में। तो हर कोई इस वीडियो को सीरियस ना ले, जिन्हें महादशा चल रही है या चलने वाली है वो इस बात को सीरियस ले। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो यहां पर यह जरूर हो जाती है कि मंगल यदि 7वें भाव में होगा तो ये मांगलिक कुंडली बन जाएगी। ये मतलब महादशा चले ना चले, ये हर किसी के लिए बात है। क्या होता है, लग्न कुंडली का 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, यहां पर यदि मंगल बैठे होते हैं तो उत्तर भारतीय ज्योतिष के अनुसार कोई भी व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। यदि दक्षिण भारत को लें तो ये भाव तो होते ही होते हैं दक्षिण भारत में, लेकिन यहां पर भी यदि मंगल आकर के बैठ जाता द्वितीय स्थान पर तो भी उसे मांगलिक समझा जाता है। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है, दक्षिण भारत या उत्तर भारत की हम बात नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस अपना जो किया है। तो यहां 2nd हाउस में जो भी मंगल रहेगा वो व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है, मंगल का किसी प्रकार से उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि यहां पर मंगल है तो मांगलिक हो गया, मंगल दोष हो गया, तो मंगल दोष नाम की कोई चीज नहीं है, मांगलिक योग जरूर बनता है। और वो भी कहां तक है, तो वो यहां तक है कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसने बिना कुंडली मिलान के शादी की है तो उसकी शादी खराब हो सकती है शायद। तो कुंडली मिलान करके ही ऐसे व्यक्ति को शादी करना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी शांति पूजा पाठ कराने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 नंबर के साथ। 1 नंबर के साथ मंगल महाराज लग्न कुंडली के 7th हाउस में होंगे तो कैसे फल देंगे। एक और चीज मुझे आपको बताना है, वो मैं आपको बताता हूं। अभी 4 5 6 7 8 7th हाउस में मंगल बैठे तो 7th हाउस का मतलब होता क्या है, तो 7th हाउस का मतलब होता है आप, आपके पति या पत्नी, हाँ, लाइफ पार्टनर, ठीक है, बिजनेस पार्टनर, हाँ, डेली वेजेस। डेली वेजेस का मतलब ये होता है कि रोजमर्रा के काम जो आप करते हैं लेकिन जिनके लिए आप जाने नहीं जाते हैं। जैसे कि भाई आप मुझे कहें मैं कौन हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो आप मुझे एज एन एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, लेकिन और भी मेरे दूसरे काम हैं। मैं सुबह वॉकिंग पर जाता हूं, मैं घूमने जाता हूं, ये रूटीन है, मेरी डेली रूटीन
है ना। मैं हो सकता है मेरे दोस्त होंगे, उनके साथ कहीं बैठता हूँ, हर वीकेंड पर बैठता हूँ, ये मेरी डेली रूटीन है। कहीं घूमने फिरने जाते हैं, ये डेली रूटीन है। लेकिन उनके लिए आप मुझे नहीं जानते, कोई महिलाएं हैं वो किटी पार्टी करती हैं। हाँ, ये उनकी रूटीन है कि भाई महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार कहीं मिलेंगे, पार्टी करेंगे, ये उनकी रूटीन है। लेकिन वो इसके लिए नहीं जानी जाती, लेकिन करते भी जरूर हैं, नियम के साथ करते। तो वो सारे कामों को जो है वो 7th हाउस से देखा जाता है। चूंकि दशम भाव ये होता है, इस बात को समझे कि नहीं। लग्न कुंडली का 10th हाउस ये है। यहां से 10 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10वें भाव से भी 10 गिनेंगे तो ये वाला भाव आएगा। इसको कहते हैं 10वें भाव का 10वां भाव, इसलिए कर्म का भाव भी आंशिक तौर पर कहलाता है। ठीक है। मंगल महाराज की दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं? चौथी दृष्टि, यदि यहां पर बैठेंगे तो यहां के तो फल देंगे, लेकिन यहां से 1 2 3 4 यहां के फल भी देंगे, 4 5 6 7 यहां के फल भी देंगे, मतलब 7वीं दृष्टि, और 8 यहां के फल भी देंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 1 नंबर के साथ मंगल महाराज यदि लग्न कुंडली के 7वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब देखिए यहां पर मंगल महाराज वैसे तो चूंकि तुला लग्न की कुंडली है तो यहां पर मारक ग्रह है। ठीक है ना। अब मारक ग्रह है तो मारक फल देने चाहिए। तो हाँ, यदि शादी के पहले बात करते हैं, विवाह के पहले यदि किसी लड़का या लड़की की बात करते हैं तो वो यही कहेगा कि मुझे बहुत अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चिढ़ बहुत ज्यादा होती है, मैं उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं या नहीं बढ़ पा रही हूं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, देखो मंगल धन भाव के स्वामी, 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। तो धन भाव के स्वामी मंगल पति या पत्नी के भाव में बैठे हुए हैं, और धन भाव के स्वामी यदि पति पत्नी के भाव में बैठे हुए हैं तो शादी के बाद में, पति या पत्नी आने के बाद में धन में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि जब से शादी हुई है तब से मेरे धन में, तब से मेरी आय में, तब से मेरे कैरियर में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है, प्रैक्टिकल है, ये चीज मैंने देखी है। तो शादी के बाद में, हाँ इस बात मैंने पहले ही कह दिया था कि कुंडली मिलान करके शादी करना है। तो कुंडली मिलान करके यदि शादी होगी तो शादी के बाद में बहुत ज्यादा उन्नति होती है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के कैरियर में। ठीक है। लेकिन शादी के पहले चीजें बेहतर नहीं होती हैं। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान, भले शादी हो जाए तो भी स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। ठीक है। गुस्सा भी ज्यादा आता है। 2 नंबर के साथ 2 3 4 5 6 7 8 1। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके आगे हम नंबर्स क्यों नहीं लिख रहे, उसकी वजह यह है कि हमें 4 जगहों के नंबर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये कि 1 नंबर कहां लिखा हुआ है, दूसरा 8 नंबर कहां लिखा हुआ है, क्योंकि 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक राशि जिन भाव में बनी हुई है उन भाव के स्वामी मंगल हो जाएंगे। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि किन भाव में मेष और वृश्चिक राशि बनी है, तो ये बातें जानना जरूरी है। फिर मंगल के साथ कौन सी राशि बैठी हुई है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में वृश्चिक राशि है, 2 नंबर है, और यहां पर कौन सा नंबर या कौन सी राशि लिखी हुई है। हाल फिलहाल में तो 8 नंबर लिखा हुआ जो मंगल की राशि है, लेकिन हमेशा तो मंगल की राशि नहीं होगी, कोई दूसरी राशि। तो इस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि लग्न कौन सा है। तो 4 नंबर्स या 4 जगह जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी के नंबर से भी आप नहीं भी लिखेंगे, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसलिए इसे आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 2 नंबर के साथ क्या फल देंगे। 2 नंबर के साथ मंगल महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे। कई लोगों को ये डाउट होता है कि मंगल देवता 6वें भाव के स्वामी, इसको 6वां भाव कहते हैं, तो 6वें भाव के स्वामी मंगल की दशा चल रही है, और ये बहुत खराब है क्योंकि शत्रु भाव उठ करके पति या पत्नी के भाव पर आ गया है, और रोग भाव भी उठ करके आ गया है। लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए कि
लग्नेश की महादशा चल रही है, लग्नेश लग्न स्थान पे देख रहा है और 2 नंबर वृषभ राशि होता है। वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि होती है। मंगल और शुक्र का एक खासियत यह है कि यह प्रेम को जन्म देता है। मंगल शुक्र जब भी कुंडली में साथ में बैठेंगे इंसान प्रेमी होगा। वासना को भी जन्म देता है, फिजिकल शारीरिक वासना को ज्यादा जन्म देता है, लेकिन चूंकि शुक्र डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पर शुक्र की राशि है तो प्रेम को यहां पर जन्म देता है। तो यदि कुंडली मिलान करके शादी होगी तो पति या पत्नी प्रेम करने वाला होगा, पहली बात। हाँ, व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, ये बात है, लेकिन वो गुस्सा उसके लिए खराब नहीं होगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम, कॉन्फिडेंस, धन, सबके दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा होगा। और यह मंगल महाराज जो है ये व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाएंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में भी मजबूत करेंगे। तो ये वृषभ राशि के मंगल बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, बहुत शानदार। ठीक है, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि। तो 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9 और 8। अब इस प्रकार से हमने लिखिए। अब यहां पर क्या होगा, देखो धनु लगन की कुंडली होगी, 9 नंबर लिखा होगा ना लगन स्थान पर, तो उसको कहता है धनु लगन। धनु लगन गुरु महाराज का लगन है, गुरु महाराज का लगन है। तो यहां पर मंगल महाराज जो है पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी है। अब यहां पर भी कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये गलती कर बैठते हैं कि मंगल को द्वादशीश मान करके मारक ग्रह कह देते हैं। मारक नहीं है, मंगल महाराज योग कारक क्योंकि पंचमेश है। योग कारक, मारक, सम क्या होते हैं मैंने अच्छे से समझाया है आपको, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, जैसा मैंने शुरुआत में समझाया था ना, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए। तो कुंडली में मंगल महाराज अति योग कारक ग्रह हैं, तो अति योग कारक ग्रह बहुत अच्छे अपने फल देंगे, खासतौर पर बुद्धि भाव, इसको बुद्धि भाव कहते हैं। बुद्धि भाव के स्वामी मंगल की दशा चल रही है, इंसान की बुद्धि बहुत शार्प होगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में भी उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, विदेश भाव के मालिक मंगल पति पत्नी के भाव में बैठे हुए, तो हो सकता है कि पति या पत्नी विदेश से हो या विवाह के पश्चात विदेश चले जाए। और विदेश का मतलब जरूरी नहीं है कि आप भारत में रहते हैं तो आप यूएसए चले गए, जरूरी नहीं है। हो सकता है आप मुंबई में रहते हैं आप दिल्ली चले गए। इसको भी हम ज्योतिष में विदेशी कहते हैं, है ना। 500 किलोमीटर के ऊपर, 1000 किलोमीटर या उसके ऊपर को विदेश कहा जाता है, वो भारत में भी हो सकता है। धन, आय, इनकम, पैसा, कैरियर में बहुत वृद्धि होती है। गुस्सा, चिढ़ हो सकता है व्यक्ति को कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 3 नंबर के साथ, अरे 4 नंबर, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8। अभी क्या होगा, देखो अभी वैसे तो मंगल महाराज इस कुंडली में मारक ग्रह नहीं है, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, लेकिन योग कारक भी नहीं है। तो सम ग्रह इस कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में मंगल महाराज सम हो जाते हैं। लेकिन भले ही सम हो गए, लेकिन शत्रु, माफी चाहूंगा, नीच राशि में बैठे। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल महाराज नीच राशि के हो जाते हैं, और नीच राशि के मंगल हो गए तो निसंदेह वो अपने खराब फल देंगे। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कई बार वैवाहिक जीवन को बिगाड़ते हैं। पार्टनरशिप में यदि बिजनेस कर लिया तो व्यक्ति परेशान ही रहता है, और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी पैदा करने का काम करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर मंगल महाराज अपने बहुत खराब फल देते हैं, और मंगल महाराज का उपाय ही किया जाना चाहिए। ये अच्छी स्थिति नहीं है। नीच राशि के ग्रह की दशा चल रही है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं होती कर्क राशि में। कर्क राशि के बाद सिंह राशि, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर तो मंगल देवता मारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं। यदि कोई दशम के साथ तृतीय का स्वामी है तो मारक ही हो गया। तो इस कुंडली में मंगल महाराज अपने खराब फल देते हैं। शादी के बाद में व्यक्ति को ये फील होता है कि भाग दौड़ परेशानी, देखो ये कौन सा भाव है, भाग दौड़ और परेशानी का भाव है। तो भाग दौड़ परेशानी का मालिक मंगल पति या पत्नी के भाव में आ गए, तो शादी के बाद ये महसूस होता है कि पति या पत्नी के आने के बाद में भाग दौड़ बहुत बड़ी है, मेहनत बहुत बड़ी है, परेशानी बहुत बड़ी है, प्रेशर बहुत बड़ा है, स्ट्रगल बहुत बड़ा है। ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। गुस्सा बहुत बड़ा है, तो गुस्सा ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में बिना कुंडली खराब हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि शादी खराब हो सकती है ऐसी स्थिति में। तो यहां पर कुंडली मिलान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है ना, बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, नौकरी ही करना है, नौकरी ही ऑप्शन है, और नौकरी में जरूर से उन्नति देखने को मिलती है यदि अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी की तो। 5 नंबर के साथ
या सिंह राशि में मंगल होंगे तो 5 के बाद में 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। देखो यहां पर क्या होगा, 6 नंबर यानी कन्या राशि में मंगल आकर के बैठे। कन्या राशि बुध की राशि होती है तो मंगल देवता की तो शत्रु राशि है, तो कई लोग यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि मंगल खराब फल देंगे। खराब फल नहीं देंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, और बार बार मैं कह रहा हूं कि कुंडली मिलान करके बस शादी कर लेना। एक बात यह है क्योंकि बुध की राशि में मंगल बैठे हुए तो बुध शत्रु है, तो शत्रु राशि मंगल की, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में मतभेद आर्गुमेंट्स पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुंडली मिलान करके शादी की तो मैं ये बात भी आपसे कह सकता हूं कि कोई मतभेद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी और वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तो कुंडली मिलान करके बस शादी करना, इस बात की मेरी ध्यान रख लेना। बाकी मैं आपको ये बात कह देता हूं कि विवाह के पश्चात भाग्य, देखो भाग्य भाव के स्वामी मंगल है ना, धन भाव के स्वामी मंगल है ना, धन और भाग्य में इतनी ज्यादा वृद्धि होती है। व्यक्ति बोलता है मैं 100 पढ़ता, 100 से शादी के बाद 1000 पे आ गया, 2000 पे आ गया, 5000 पे चला गया, मतलब इतनी ज्यादा उन्नति करता है व्यक्ति शादी के बाद में। हाँ अच्छा, शादी की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। शादी के अलावा बात करें तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, नौकरी व्यवसाय में भी व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत बेस्ट कंडीशन है मंगल महाराज की यहाँ पर, बस कुंडली मिलान करके शादी कर लेना। क्रोध गुस्सा कई बार आ जाता है, ये बात मैं मानूंगा कि व्यक्ति क्रोधी हो जाता है या गुस्सा ज्यादा कर देता है। 7 नंबर पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब 1 नंबर तो लगन पर आकर के बैठ गया, तो 1 नंबर का मतलब खुद मेष राशि, मतलब मंगल महाराज की राशि होती है। हाँ, मंगल महाराज की खुद की दशा चल रही है। अब यहां पर भी कई सारे लोग कंफ्यूज रहता है कि अष्टमेश मंगल है। भैया अष्टमेश, अष्टम भाव के स्वामी मंगल हो गए, लेकिन मारक नहीं है, लग्नेश है मंगल, और लग्नेश अच्छी राशि में बैठे हुए, खराब राशि में नहीं बैठे हुए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वृषभ राशि में वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है, तो ऐसे तुला राशि भी शुक्र की राशि होती है, और शुक्र और मंगल प्रेम की होती है। तो यदि कुंडली मिलान करके शादी होगी तो शादी के बाद में प्रेम और बढ़ेगा। हाँ, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में शादी करे ना करे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत उन्नति होगी, है ना, स्वास्थ्य अच्छा होगा, है ना। थोड़ा गुस्सा आ जाता है, मंगलिक हो गए ना, तो मंगलिक लोगों को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई यहां पर दिक्कत है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 7 नंबर के साथ 7 के बाद में 8, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए, 1 2। वृषभ लगन की कुंडली में मंगल देवता मारक ग्रह होते हैं। क्यों मारक होते हैं भाई? द्वादश भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी हो गए तो मारक ही हुए। मारक कारक सम कैसे देखा जाता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और नहीं प्लेलिस्ट में तो यूट्यूब के ही सर्च में लिखिए, यूट्यूब का सिंपल सर्च में जाइए, लिखिए योग कारक ग्रह को समझें कॉमा वीएस एस्ट्रोलॉजी, मारक ग्रह को समझें कॉमा वीएस एस्ट्रोलॉजी, या सम ग्रह को समझें कॉमा वीएस एस्ट्रोलॉजी। आपको मेरे वीडियोस 3 वीडियोस अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो यहां पर चूंकि मंगल महाराज मारक होते हैं तो व्यक्ति गुस्सा करता है, शादीशुदा जीवन कई बार खराब हो जाता है। कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो अच्छा रहता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, व्यवसाय करेंगे तो लॉस जाएगा, नौकरी ही करना चाहिए। और वाणी कई बार उग्र हो जाती है, मैंने कहा ना, गुस्सा, क्रोध, चिड़ कई बार आती है तो वाणी भी उग्र हो जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, स्वास्थ्य की समस्या भी होती है, भले ही स्वराशि मंगल बैठे हुए हैं तो भी स्वास्थ्य की समस्या होती है, और मतलब दिक्कत, हेल्थ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चलता रहता है। 9 नंबर 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब क्या होगा? 3 नंबर मतलब मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध की कुंडली में मंगल मारक होते हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल बदल देने वाली है। क्या बदल देने वाली है? लाभ भाव, इसको लाभ भाव कहते हैं, आय, इनकम, पैसे का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, उसके मालिक पति या पत्नी के भाव पर बैठे मित्र राशि में। भैया मैं एक बात कह देता हूं कि यदि कुंडली मिलान करके शादी होगी तो मंगल बहुत अच्छा फल देंगे, धन, आय, इनकम, पैसे में, धन, आय, इनकम, पैसे, कैरियर में बहुत वृद्धि करवा देंगे। मैं आपको ये बात कह देता हूं, कुंडली मिलान करके शादी होगी तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन उसके अलावा हेल्थ इश्यूज होंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, पेट की समस्या हो सकती है, गुस्सा, चिड़, क्रोध ज्यादा बनेगा मंगल की दिशा में, मतभेद, आर्गुमेंट्स ज्यादा होंगे, इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है कोर्ट केस, लिटिगेशन की स्थितियां भी निर्मित हो जाए। तो शादी के बाद धन, आय, इनकम, प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि होगी, ये बात। 9 नंबर के साथ 9 के बाद में 10 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4,
अभी क्या होगा, बहुत शानदार फल देंगे मंगल महाराज। देखिए मंगल देव जो है वो पंचम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। पंचम और दशम के स्वामी होकर के उच्च राशि के बैठ गए। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि में मंगल देवता हो जाते हैं उच्च राशि। तो उच्च राशि के मंगल की दशा चल रही है और कर्क लग्न की कुंडली है। वाह जी वाह, क्या बोलते हो, बहुत शानदार गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप ये समझिए व्यक्ति का कुंडली मिलान करके शादी होना चाहिए। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, कुंडली मिलान करके शादी हो गई है तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, और शादी नहीं भी हुई है तो भी गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप ये समझिए नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सारे दृष्टिकोण से एक स्थिति बहुत अच्छी है। व्यक्ति बहुत शार्प होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलिजेंट होता है, उन्नति बहुत ज्यादा करता है अपने जीवन में। हाँ हाँ, कुंडली मिलान में दिक्कत आई तो फिर तो मांगलिक कुंडली है ना, फिर तो वैवाहिक जीवन खराब हो ही सकता है। हाँ 10 नंबर के साथ, 10 के बाद में 11 नंबर, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। C लेवल की कुंडली में मंगल महाराज कौन होते हैं? मंगल महाराज होते हैं भाग्य भाव के स्वामी। 1 नंबर का लिखा हुआ है भाग्य भाव में, और सुख भाव के स्वामी 8 नंबर का लिखा है सुख भाव में, चौथे भाव में। तो भाग्य और सुख के स्वामी पति या पत्नी के भाव में आकर के बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। और फिर सिंह लग्न की कुंडली मतलब मित्र महाराज की कुंडली, क्या कहने भैया। मंगल की दशा बहुत अच्छी गुजरने वाली है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सब दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी। लेकिन एक और अच्छी बात बताता हूं कि भाग्य भाव का स्वामी यदि पति या पत्नी के भाव पर बैठा है तो पति या पत्नी के आने के बाद या शादी होने के बाद भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्योदय विवाह के पश्चात होने वाला है। व्यक्ति बहुत ज्यादा विवाह के पश्चात तो इतना आगे बढ़ता है इंसान कि क्या ही बताऊं। भले दशा चल रही हो ना चल रही हो, ये विवाह के पश्चात भाग्योदय करा देती है। और विवाह के पहले भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, बहुत अच्छी गोल्डन पीरियड जैसा समय चलता है। यदि 11 नंबर के साथ में मंगल महाराज बैठते हैं तो 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली में मंगल महाराज अष्टम भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है। क्या करेंगे? खराब ही करेंगे। अष्टमेश अति मारक ग्रह बन के बैठे हुए हैं, सब खराब करेंगे। सॉरी टू से, लेकिन जितना मैंने समझा है सबसे वर्स्ट कंडीशन ये है मंगल महाराज की। गुस्सा, चिड़, क्रोध, हेल्थ इश्यूज, नौकरी में स्टेबिलिटी ना होना, बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, लॉस जाना, पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, कई बार वैवाहिक जीवन बिगड़ जाना। कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, अदरवाइज वैवाहिक जीवन बिगड़ सकता है। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो कई बार परिवार भी बिगड़ जाता है। ठीक है, तो खराब स्थिति है, वर्स्ट कंडीशन है, बहुत खराब। तो यहां पर मैंने आपको समझाया मंगल महाराज लग्न कुंडली के सप्तम भाव में होंगे और अलग अलग लग्न की कुंडली होगी या अलग अलग राशियों के साथ सप्तम भाव में होंगे और मंगल महाराज की दशा चल रही होगी तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।